औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, ट्रिकी मैथ फिज़िक्स में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के पीके टेक्स्ट बुक से थ्योरम 10.1, लेकिन इसको हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे, बहुत इजी। स्टेटमेंट है, इफ़ टू एंगल्स एंड ए नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बताया गया है कि दो एंगल्स और एक नॉन इंक्लूडेड साइड, ये एक ट्राइंगल के अगर बराबर हो दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के, तो इसके बाद जो लिखा है ना, ये कामा है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप ये साबित करें कि ये ट्राइंगल्स हम आहंग है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन के लिहाज से हम चलते हैं, देखें ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल एंड पी क्यू आर गिवन जो हमें दिया गया है इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कैसे करेंगे? ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एंड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, इसको हमने इसके बराबर कॉन्ग्रुएंट लिया है जो कि गिवन है, और एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कॉन्ग्रुएंट लिया है जो कि वो भी गिवन है, और साथ में ये वाला जो एंगल सी है इसको हमने एंगल आर के बराबर लिया है, कॉन्ग्रुएंट लिया जो कि वो भी गिवन है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह करें, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये वाला साइड ले ये दो एंगल्स लें, या ये वाला साइड ले ये दो एंगल्स लें, यानी एक साइड जो कि इंक्लूडेड ना हो। नॉन इंक्लूडेड का मतलब है कि वो दो एंगल्स के दरमियान में नहीं आएगा। अगर ये वाला साइड आता है ना बी सी, तो ये इनके दरमियान में है, तो इसको इंक्लूडेड साइड कहा जाता है। ये ए बी जो है ये नॉन इंक्लूडेड है, किसके? एंगल बी और एंगल सी के नॉन इंक्लूडेड है। तो चलते हैं, प्रूफ क्या करना है कि एंगल ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। प्रूफ करेंगे आपकी आसानी के लिए, बिल्कुल शार्ट। ये वाला ट्राइंगल ये मैंने वैसे बनाया है रफ में, अब गिवन प्रूफ वो तो हमने देख लिया है। इसके बाद देखें स्टेटमेंट एंड रीजन। अब ट्राइंगल ए बी सी को देखें, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों एक समस्या के बराबर होते हैं। ये तो हमें पता है कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम जमा करें तो वो एक 180 के बराबर आता है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल जो हमारे पास है पी क्यू आर, उसमें भी इनके तीनों एंगल्स 180 के बराबर होंगे। उसको हमने कहा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये भी हमें पता है। तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 के बराबर, दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 180 के बराबर, तो इसका ये मतलब हो गया ये वाले साइड्स आपस में इक्वल है ना, तो ये वाले साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये किसके बराबर होगा? इसके, क्योंकि ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें तो ये पता है कि एंगल बी एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन था। ये देखिए एंगल बी जो है ये एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन था, और एंगल सी एंगल आर के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें गिवन था। यहाँ पे देखें ये गिवन था। हेंस एंगल ए जो है ये एंगल पी के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए, अगर एक ट्राइंगल ये है मेरे पास, दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। अब दो तो बराबर है ना, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। मिसाल के तौर पर ये 90 है और ये भी 90 है, मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ। अब सी जो है वो आर के कॉन्ग्रुएंट है। मिसाल के तौर पर ये 50 है और ये भी 50 है, तो 90 और 50 कितने बनते हैं? 140। तो ये वाला कितना होना चाहिए? ये भी 40 होना चाहिए, ये भी 40 होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर है, वो तो हमें गिवन है ना, तो ये तीसरा भी बराबर होगा, क्योंकि ये तो हमने बराबर करने हैं 180। तो इस लिहाज से ये दोनों बराबर है, तो हमने इसको दिया नाम ऑप्शन 3 का। अब यहाँ पे देखें, अब दोनों चीज़ें आ गई है ना, अब हमने दोनों में मुताबिकत देखनी है। ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल
PQR। इसमें एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल पी के अभी अभी हमें पता चले फ्रॉम 3। एंगल बी एंगल क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी गिवन है। साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड पी क्यू के, ये भी गिवन है। तो इस लिहाज से हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक हो गए। यानी आपने किस तरह किया, पहले एक ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 के बराबर, फिर दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स 180 के बराबर। तो पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर होंगे। अब दो तो गिवन है ना हमें, ये वाले BQ ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ABP के कॉन्ग्रुएंट होगा। जब तीनों चीज़ें बराबर हो गई फिर तो हम इनमें मुताबिकत देख सकते हैं। अब मुताबिकत देखेंगे तो ये वाला उठाएं और बाकी दो गिवन उठाएं। ठीक है, तो इससे हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो ये किस लिहाज से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड एंगल। ठीक हो गया। तो ये किस तरह कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, देखें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये जो हमने 3 लिखा था ऑप्शन 3, ये देखें ये वाला एंगल, फिर साइड, फिर ये वाला एंगल। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल पास्टुलेट। ठीक है, तो इसी तरह बाकी भी हम करेंगे आसान तरीके से। आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस पे प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।